दयालु राजा और गरीब राजू की कहानी, कैसे राजू ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दी, इस कहानी को सुनिए और कहानी का महत्व जानिए बिना कुछ देरी किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू बहुत ही गरीब था। उसके पास न तो जमीन थी, न कोई पक्का घर। वो अपनी बूढ़ी मां और पत्नी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारें भी जगहजगे से टूटी हुई थी। फिर भी राजू कभी शिकायत नहीं करता था। बस मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। राजू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेता और काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी वो खेतों में मजदूरी ढूंढता, कभी गांव के अमीर लोगों के घर जाकर काम मांगता, तो कभी पास के शहर चला जाता। लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। कहीं काम मिलता तो बहुत कम मजदूरी मिलती और कई बार तो काम मिलता ही नहीं था। दिन दिन घर की हालत खराब होती जा रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में चूल्हा नहीं जलता था। मां भूखी रह जाती, पत्नी अपनी भूख छिपाकर मुस्कुरा देती। ये सब देखकर राजू का दिल टूट जाता। रात को वो झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे इतना तो दे दो कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। उसी गांव में एक दयालु राजा भी रहते थे। राजा का नाम था राजा वीरसेन। वे अपने न्याय, दया और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा वीरसेन को गरीबों का दुख देखकर चैन नहीं आता था। वे अक्सर भेष बदलकर गांव में घूमते और लोगों की समस्याएं खुद सुनते थे। एक दिन राजा वीरसेन ने सुना कि उनके राज्य में कई लोग बेरोजगार हैं और गरीबी से परेशान हैं। उन्होंने तय किया कि वे खुद गांव में जाकर लोगों से मिलेंगे। उसी दिन वे साधारण कपड़े पहनकर गांव पहुंचे। राजू उस दिन भी काम की तलाश में गांव के चौक पर खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। राजा वीरसेन की नजर उस पर पड़ी। राजा उसके पास आए और बोले, भाई, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? राजू ने सोचा कि ये कोई साधारण आदमी है। उसने बिना झिझक अपने दिल की बात कह दी। उसने अपनी गरीबी, बेरोजगारी और परिवार की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा वीरसेन का दिल पसीज गया। उन्होंने राजू से कहा, घबराओ मत, मेहनती आदमी कभी खाली हाथ नहीं रहता। भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। लेकिन राजू को नहीं पता था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि खुद राजा थे। अगले दिन राजमहल में राजा वीरसेन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि गांव के सभी गरीब और बेरोजगार लोगों को काम दिया जाए। उन्होंने तालाब खुदवाने, सड़क बनवाने और खेतों की सिंचाई के लिए नई योजनाएं शुरू करवाई। राजू को भी महल से बुलावा आया। वो डरते डरते महल पहुंचा। जब उसने देखा कि वही आदमी सिंहासन पर बैठा है जिससे वो कल बात कर रहा था, तो वो घबरा गया और जमीन पर झुककर प्रणाम करने लगा। राजा वीरसेन ने मुस्कुराकर कहा, राजू, डरो मत, तुम ईमानदार और मेहनती हो। ऐसे लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। राजा ने राजू को सरकारी काम में लगा दिया। उसे तालाब खुदाई की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में राजू को डर था, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। कुछ ही समय में राजा उसकी मेहनत से बहुत खुश हो गए। राजू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसके घर में रोज चूल्हा जलता था। मां के चेहरे पर सुकून था, पत्नी की आंखों में खुशी थी। कुछ महीनों बाद राजा ने राजू को और बड़ी जिम्मेदारी दी और अच्छी तनख्वाह भी। राजू ने अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। उसने अपने जैसे और गरीब लोगों को भी काम दिलवाने में मदद की। अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने लगा था। एक दिन राजा वीरसेन ने पूरे गांव को बुलाया और राजू को सबके सामने सम्मानित किया। राजा ने कहा,
राजू जैसे मेहनती और ईमानदार लोग ही राज्य की असली ताकत होते हैं। अगर हर इंसान मेहनत करे और मदद करने वाला राजा हो तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं जीवन भर आपकी दया को नहीं भूलूंगा। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन सभी ने यह सीखा कि दयालुता, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। कहानी की सीख, अगर इंसान मेहनत करता रहे और अच्छे लोग साथ मिल जाएं, तो सबसे बड़ी गरीबी भी हार जाती है।